दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आईफोन लेना सही डिसीजन होगा या नहीं? हर जगह लोग आईफोन को एक स्टेटस सिंबल के जैसे शो करते हैं, लेकिन क्या सिर्फ स्टेटस के लिए पैसा लगाना वर्थ इट है? आज के इस वीडियो में हम आईफोन के फायदे और नुकसान को सिंपल और प्रैक्टिकल तरीकों से जानेंगे और मैं गारंटी देता हूं कि वीडियो के अंत तक आप क्लियर हो जाओगे कि आईफोन आपके लिए है या नहीं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं मानस और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम हर एक चीज के पॉजिटिव और नेगेटिव साइड्स को सिंपल और वैल्यू बेस्ड तरीके से समझते हैं। अगर आपको कंपैरिजन वीडियोस पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं प्रोस की। सबसे पहला और सबसे बड़ा प्रो है यूजर एक्सपीरियंस। एप्पल का iOS एकदम स्मूथ और स्टेबल है। चाहे आप डेली ब्राउजिंग कर रहे हो, गेमिंग कर रहे हो या हैवी एप्स का यूज कर रहे हो, लैग का चांस बहुत कम होता है। इंटरफेस सिंपल है और हर चीज एकदम नेचुरली फ्लो करती है। एक बार आईफोन इस्तेमाल करने के बाद वापस एंड्रॉयड पर स्विच करना मुश्किल लगता है। दूसरा प्रो है टाइमली और लॉन्ग टर्म अपडेट्स। एंड्रॉयड फोन में हर ब्रांड अपने हिसाब से अपडेट देता है, लेकिन आईफोन के साथ एप्पल डायरेक्टली हर मॉडल को एक साथ अपडेट करता है। मतलब अगर आप 5 से 6 साल पुराना आईफोन भी यूज कर रहे हो तो भी आपको लेटेस्ट iOS फीचर्स मिलेंगे। ये एक बढ़िया इन्वेस्टमेंट जैसा फील देता है। तीसरा, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। एप्पल का एक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट है सिक्योरिटी। डेटा प्राइवेसी पर उनका फोकस सबसे अलग है। आपके पर्सनल डेटा को थर्ड पार्टी एडवर्टाइजर्स तक बेचने का रिस्क कम होता है। फेस आईडी और स्ट्रॉन्ग एन्क्रिप्शन की वजह से हैकिंग और मैलवेयर का चांस भी बहुत कम हो जाता है। अगर आपको अपनी डिजिटल सिक्योरिटी काफी इंपॉर्टेंट लगती है तो आईफोन एक सॉलिड चॉइस है। अब बात करते हैं चौथे पॉइंट की, जो कि है कैमरा क्वालिटी। आईफोन का कैमरा क्वालिटी वर्ल्ड फेमस है। नेचुरल कलर्स, शार्प डिटेल्स और स्टेबल वीडियोस, ये सब आईफोन को कंटेंट क्रिएटर्स के लिए एक परफेक्ट टूल बनाता है। यहां तक कि हॉलीवुड लेवल की शॉर्ट फिल्में भी आईफोन से शूट की जा चुकी हैं। अगर आपको फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी पसंद है तो आपको आईफोन के रिजल्ट्स इंप्रेस करेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एप्पल का इकोसिस्टम। जी हाँ, एप्पल का इकोसिस्टम इसका सबसे बड़ा वेपन है। अगर आपके पास मैकबुक, आईपैड, एप्पल वॉच या एयरपॉड्स हैं तो सभी डिवाइस सीमलेसली काम करते हैं। फाइल ट्रांसफर करना, कॉल रिसीव करना या एक डिवाइस से दूसरे पर कंटिन्यू करना, सब एक ही इकोसिस्टम में आसानी से होता है। ये एक्सपीरियंस एंड्रॉयड प्लस विंडोज के कॉम्बिनेशन से काफी अलग और कन्वीनियंट है। चलिए अब बात करते हैं कॉन्स की। सबसे पहला और ऑब्वियस कॉन है इसकी एक्सपेंसिव प्राइस। आईफोन प्रीमियम प्राइसिंग में आते हैं और इंडिया जैसे देश में उनकी कीमत और भी ज्यादा होती है टैक्स और इंपोर्ट ड्यूटीज के कारण। मतलब एक फ्लैगशिप एंड्रॉयड फोन की कीमत में आप एक एंट्री लेवल आईफोन भी नहीं ले पाते। अगर आप बजट कॉन्शियस हैं तो ये एक बड़ी ड्रॉबैक है। दूसरा ड्रॉबैक, लिमिटेड कस्टमाइजेशन। एंड्रॉयड में थीम्स, विजेट्स, रोम्स और अपना यूजर इंटरफेस चेंज करने की फ्रीडम होती है, लेकिन आईफोन में डिजाइन और इंटरफेस एप्पल के नियमों के हिसाब से ही चलती है। अगर आपको अपने फोन को पर्सनल लुक देना पसंद है तो आईफोन थोड़ा बोरिंग लग सकता है। तीसरा कौन है, बैटरी लाइफ और चार्जिंग। एप्पल ने थोड़ा इंप्रूव किया है रिसेंट मॉडल्स में, लेकिन फिर भी एंड्रॉयड के कंपैरिजन में आईफोन की बैटरी लाइफ उतनी इंप्रेसिव नहीं होती। फास्ट चार्जिंग भी एंड्रॉयड के एक 120 वॉट चार्जर्स के सामने काफी स्लो है। मतलब अगर आप हैवी यूजर हो तो बार बार चार्ज करना पड़ सकता है। अगला और मेरे हिसाब से ये एक मेजर कॉन है, जो कि है एक्सेसरीज का इश्यू। एप्पल ने बॉक्स से चार्जर और ईयरफोन निकाल दिया है। मतलब आपको चार्जर और ईयरफोन के लिए अलग से पैसा पे करना पड़ता है और एप्पल का हर एक्सेसरी काफी महंगा होता है। एक ओरिजिनल चार्जर लेने में ही आपको काफी पैसा पे करना पड़ता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिपेयर कॉस्ट। अगर गलती से आपका आईफोन गिर गया और स्क्रीन क्रैक हो गई तो उसको रिप्लेस करने का बिल देखकर आप शॉक हो जाओगे। रिपेयरिंग इतनी महंगी होती है कि कभी कभी लगता है नया फोन लेना बेटर है। तो दोस्तों, अब जब हमने फायदे और नुकसान दोनों देख लिए, एक बैलेंस्ड व्यू बनता है। आईफोन एक प्रीमियम डिवाइस है जो स्मूथ एक्सपीरियंस,
लॉन्ग अपडेट्स और सिक्योरिटी देता है, लेकिन इसके बदले में आपको कस्टमाइजेशन और बजट फ्लेक्सिबिलिटी सैक्रिफाइस करना पड़ता है। अगर आपको एक रिलायबल लॉन्ग लास्टिंग फोन चाहिए और आप प्रीमियम पे कर सकते हैं, तो आईफोन एक सेफ चॉइस है। लेकिन अगर आपको वैल्यू फॉर मनी, बिगर बैटरी और ज्यादा फीचर्स चाहिए, तो एंड्रॉयड आपके लिए बेहतर हो सकता है। दोस्तों, अब आप बताइए, आप आईफोन टीम में हो या एंड्रॉयड टीम में? कमेंट्स में अपना ओपिनियन जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वैल्यू पैक्ड कंटेंट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे काइंड एंड स्टे सेफ।